नमस्कार, मैं राजीव कुलश्रेष्ठ समाचार विश्व संदेश में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं ताज़ा खबरों पर। रामबाग स्थित जोहराबाग में दबंग हीरा लाल एवं उसके लड़कों ने जबरदस्ती दबंगई से रविंद्र कुमार कुशवाहा की पुरखों की जगह पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत लेकर रविंद्र कुमार कुशवाहा शनिवार को आगरा पुलिस आयुक्त से मिले और अपनी शिकायत की। उन्होंने बताया, रविंद्र कुमार ने, कि पुलिस आयुक्त कार्यालय से आश्वासन उन्हें दिया गया है कि जल्द ही जांच कर कार्रवाई होगी। अपना परिचय दें। मैं रविंद्र कुमार, स्वर्गीय शिवचरण सिंह, निवासी जोहराबाग रामबाग, थाना अदमौदला। जो यहाँ पर आए हुए हो, क्या है आपका मामला? मेरा ज़मीन का मामला है जिस पर और लोग कब्जा कर रहे हैं। मैं लेखपाल से कह रहा हूँ कि पैमाश करा के मेरा शेयर मुझे दे दे। वो लेट कर रहे हैं, सामने वाले के हौसले बढ़ रहे हैं। फर्जी केस लगाने के मूड में भी है, कभी मोबाइल छीनता है, कभी रास्ता रोकता है। और कौन आप पुलिस आयुक्त से मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान करा देंगे। आपको आश्वासन दे दिया? आश्वासन दे दिया है सर। जी, आज से आप कुछ कहना चाहिए। आज ब्रदर्स पैलेस का उद्घाटन समारोह वही युवा दिवस भी है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हुए युवक मंगल दल और अन्य शिक्षण संस्थाओं ने मनाया है। और आज संयोग है कि मुगलों से लोहार लेने वाले, औरंगजेब का दक्षिण जीतने के सपने को पूरा न करने वाले, औरंगजेब की जवानी के बेहतरीन 40 साल दक्षिण में बर्बाद करने वाले शिवाजी महाराज की माताजी जियाजी बाई का भी आज जन्म जयंती समारोह है। मैं दोनों के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। जी, विवेकानंद जी ने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत और धरोहर को विश्व में घूमकर, खासतौर से धर्म संसद में शिकागो में उसका प्रचार प्रसार और किया। 38 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। युवाओं के लिए वो बहुत ही प्रेरणादायी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2 शब्द में उन्होंने पूरे विश्व के धर्म मर्मज्ञों को 5 मिनट के लिए खड़ा करके ताली बजवाने के लिए मजबूर किया। और वो कोई बहुत बड़े शब्द नहीं थे, लेकिन हमारी सभ्यता, संस्कृति के प्रतीक थे। जैसे ही उन्होंने संबोधन में शिकागो में कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो पूरे लोग खड़े हो गए, 5 मिनट तक ताली बजाते रहे। क्योंकि उनके यहाँ कहा जाता है, जो आजकल भारत में शुरू हो गया है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मैं कल जहाज में आ रहा था तो ये कहा, मैंने एयर होस्टेस से कहा भी कि अगर आप देवियों सज्जनों को हो या बुजुर्गों और प्यारे बच्चे बच्चियों, तो ये हमारे सभ्यता संस्कृति होती है। तो आज यहाँ ब्रदर्स रेस्टोरेंट एंड होटल का लोकार्पण मेरे गर्मामयी उपस्थिति में हुआ। मैं अशोक जी को बधाई देना चाहूंगा और आकाश जी को, और धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि ये धन उपार्जन करने का माध्यम तो है, लेकिन ये सामाजिक सेवा करने का भी है। क्योंकि अब टेंट में लगा के शादी करना बहुत कठिन होता है, जबकि वर्षा ऋतु में, गर्मी में या आंधी तूफान में शादी सेफ नहीं होती है। और टेंट हाउस वाले बहुत सारा पैसा लेते हैं,
ऐसे होटलों में मैरिज होम में शादी करने से बारिश हो जाए तो फंक्शन हो जाता है, गर्मी हो तो फंक्शन हो जाता है, और आंधी तूफान आ जाए तो फंक्शन हो जाता है। और आजकल परिवारों ने तय कर लिया है कि हफ्ते में एक दिन बाहर खाना खाना है। मेरी जैसी जनता हो तो होटल बंद हो जाएंगे। मैं अपने जीवन में कभी खाना खाने किसी होटल में नहीं गया हूँ अपनी फैमिली के साथ आज तक। तो मैं आगरा का एमपी हूँ, 10,000 होटल है, नहीं खाता हूँ। लेकिन आजकल बाहर जाने का रिवाज है, महिलाएं डंडा डाल देंगी अगर हफ्ते में एक दिन बाहर खाना नहीं खिलाओगे। तो यहाँ रेस्टोरेंट है। दूसरा, लगभग हर महिला किसी न किसी क्लब से या किटी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो उनके फंक्शन होते रहते हैं। फिर लोग अपने बच्चों का, अमीर हो या गरीब, बर्थडे मनाता है, मैरिज एनिवर्सरी मनती है, इन सब के लिए इनके पास एक अच्छा हॉल है, अच्छे रूम्स हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। और मैंने इनको कुछ हिदायतें दी हैं कि होटल बदनाम नहीं होना चाहिए। होटल और अस्पताल ये बदनाम हो गए तो फिर भूखे मरना पड़ेगा। आज युवा दिवस है, युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ एक युवा ने यहाँ पर होटल की ओपनिंग की है। उसे लेकर के कैसे प्रभाषित करेंगे कि एक युवा कौन होता है? युवा वो होता है, उनके लिए मैं कहता हूं कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्ति जब तक ना हो जाए तब तक उसका पीछा करो। चाहे वो 100 मीटर दौड़ने की लक्ष्य हो, चाहे होटल खोलने की हो, चाहे आपको नौकरी करने की हो, चाहे पॉलिटिक्स में आने की हो या कंपटीशन में आने की हो, तो वो लक्ष्य जब तक प्राप्ति ना हो जाए तब तक बैठना नहीं है। तो क्या लक्ष्य है पर? मेरा लक्ष्य, लेकिन जब मैं युवा था तो पूरी दुनिया मुझे मुट्ठी में नजर आती थी। मैं एड़ी पे नहीं चला हूं कभी जीवन में, पंजे पे चलता था। मेरे पहले दूसरे चुनाव लड़ाने वाले ये ज्ञान सिंह यहाँ खड़े हैं, मुझे कोई पकड़ नहीं पाया आज तक। यूथ का एक युवा होता है ना, तो लगता है आकाश भी छोटा है। तो अपनी इस जवानी के दिनों को शराब पी के, जुआ खेल के, लड़की भगा के, नशा के बर्बाद नहीं करना चाहिए। तरुणाई का अपने व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के लिए और देश के लिए करना चाहिए। सीधे मेरे से पूछते हैं। मोदी जी, क्या कुछ कहना चाहिए? पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से एक शहर के घुसने पर एक ट्वीट किया है कि कहीं बाहर से सुनाई दे दिया हुआ मोदी जी के 15 लाख आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे राजनीतिक नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह के घर में एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गया है, जो देश की समसामयिक घटनाओं पर केवल ट्वीट करते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं पर मौके पे नहीं जाते हैं। जबकि उनके राजनीतिक गुरु, उनके पिताजी के राजनीतिक गुरु डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, तो वो चुनाव से 3 महीने पहले निकलते हैं। नंबर तो अच्छा है, 2 महीने पहले निकलते हैं। दूसरी बात, लोहिया ने कहा था कि चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में हमेशा होना चाहिए। तो वो चर्चा में केवल ट्वीट से आते हैं, घटना स्थल पे नहीं जाते हैं, और अभी भी मानसिक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे नहीं है। ईश्वर उनको ऐसी ही सद्बुद्धि दे कि वो ट्वीट करते रहें। जी, मैं पुष्पेंद्र सिंह बघेल, चेयरमैन श्री भवानी सिंह ग्रुप ऑफ एजुकेशन आगरा। आज ब्रदर्स पैलेस का उद्घाटन माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के द्वारा किया जा रहा है, और इतना विशाल इस पैलेस का उद्घाटन आसपास क्षेत्र में नहीं है। तो इस प्रकार का ये उद्घाटन देखा जा रहा है, तो हम सबके साथ साथ क्षेत्रीय जनता भी इसमें काफ़ी उत्साहित है। इस प्रकार का ये होटल खोला जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और मेरी जो इसके डायरेक्टर है आकाश बघेल, उनको शुभकामनाएं कि इस प्रकार के और भी होटल ये बनाएं, मेरी इनको शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या है और आगे उद्घाटन है, क्या करना चाहिए इस विषय में? आज ब्रदर पैलेस के उद्घाटन समारोह में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस ब्रदर पैलेस के जो डायरेक्टर आकाश बघेल जी और उनकी पूरी टीम को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो इस तरह का होटल यहाँ बनना अपने आप में एक अच्छी बात है, एक अच्छा प्रयास है एक समाज के लिए, कि जितना मेरा मानना है कि यमुना इस पार में
अभी ऐसा कोई प्रतिष्ठान, ऐसा कोई होटल है नहीं जो इस तरीके का बना हो। और आज एक बात मैं बताना चाहूंगा, आज जो आकाश बघेल की पुत्री का भी जन्मदिन है, तो एक पिता का एक पुत्री के प्रति एक ऐसा उपहार देना, ये अपने आप में बड़ी एक बात है और ये बड़ा सौभाग्य का भी विषय है मेरे लिए और उसकी बेटी के लिए। तो हम सब यही शुभकामना करते हैं कि उनका होटल और वो निरंतर तरक्की करते रहें, ऐसी शुभकामना चाहते हैं। उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? इस होटल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री आगरा के लोकप्रिय सांसद माननीय प्रोफेसर SP बघेल जी इस कार्यक्रम के और इसके उद्घाटन करता है। रोड पर ब्रदर्स पैलेस का उद्घाटन हुआ है, इसे लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही शानदार होटल आकाश बघेल जी के द्वारा बनाया गया है। ब्रदर्स पैलेस के पूरे परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर टेढ़ी बगिया, रामबाग और नंदलालपुर और खंदौली तक मैं कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा होटल नहीं था जहाँ पे यात्रियों की अच्छी देखभाल और यहाँ सुविधा अच्छी मिलेंगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और निश्चित तौर पे आज 15 से 20 कमरों का उद्घाटन हुआ है। निश्चित तौर पे आगे आगामी दिनों में और आगे बहुत बड़ा होटल बनेगा, भव्य बनेगा और इसकी सुंदरता आपको दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे आकाश बघेल जी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज युवा दिवस भी और एक युवा ने आपके क्षेत्र से एक नया आयाम जुड़ा है, इसे लेकर देखिए, मैं तो युवाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो निश्चित तौर पे जब युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, ऐसी माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी की भी कल्पना है। निश्चित तौर पे मेरी ओर से सभी युवा साथियों को कहना है कि आकाश बघेल जी ने जो काम किया है आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो काबिलियत है। और मुझे अगर आपको प्रवासित युवा को करने की कहा जाए तो युवा को किस तरह से प्रभावित करेंगे? युवाओं को परिभाषित तो इस तरीके से कर सकते हैं कि युवा यदि कोई बात ठान ले, किसी काम को अगर करना चाहता है तो निश्चित तौर पर उसको कर पाएगा। मैं सज्जन अली वार्ड 82 से पार्षद। आज इस कार्यक्रम में ब्रदर्स पैलेस का जो रेस्टोरेंट का उद्घाटन हो रहा है उसमें आया हूँ। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोला है इन्होंने और कम उम्र में उस बच्चे ने जो कार्य किया है, मैं ये चाहता हूँ हर बच्चा ऐसे ही कार्य करे जिससे कि और लोगों को भी रोजगार मिल सके और आगे और भी ऐसे उद्घाटन हो, रेस्टोरेंट खुले, हमारे क्षेत्र की उन्नति हो। इस रोड पे ये पहला रेस्टोरेंट खुला है, इससे पहले कोई नहीं था और मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे आगे आए, बड़े भी आगे आए और रेस्टोरेंट खोले, जिससे जनता का अच्छा काम हो और नए नए बच्चे आगे बढ़े। धन्यवाद और शुक्रिया।